हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे मैं और गीता कार्यक्रम जो कि क्रेडेंट टीवी आपके लिए हर सप्ताह लेकर आते हैं। दोस्तों, मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि हमारे पिछले कार्यक्रम के आपने बेसब्री से इंतजार की होगी, लेकिन क्या बताएं आपको दोस्तों, कुछ सीमा ही हमारी ऐसी हो गई थी तकनीकी कारणों से कि आपके ढेरों प्रश्नों को लेकर बिल्कुल हम तैयार बैठे थे, लेकिन हम उस कार्यक्रम को प्रारंभ नहीं कर पाए। बहरहाल हम वो सारे ही प्रश्न लेके आज वापस आए हैं आपके सामने, और इसके अतिरिक्त भी आपके जो अब प्रश्न आने वाले हैं उन सब का उत्तर देने के लिए हमारे गीता मनीषी श्रीमान संतोष गुप्ता साहब हाजिर हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे दोस्तों की तरफ से कि आप स्वागत करें हमारे संतोष गुप्ता साहब का। सर, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भगवान। सर, हमारे दर्शक बेसब्री से न केवल इंतजार करते हैं बल्कि शिकायत भी कर रहे हैं कि आपने हमारे को इस बार 15 दिन का इंतजार करा मैं और एक ने तो ज्ञान भी दिया है सर, वो ज्ञान भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन वो कार्यक्रम को ना लेकर बल्कि दूसरे तरह से था। तो आपकी इजाजत है, आज हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें सर? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा भगवान। हरे कृष्णा। तो पहला प्रश्न हमें विहान आर्य साहब का आया है, और विहान आर्य साहब लिखते हैं, किसी बात को लेकर अत्यधिक सोच से कैसे बचें। इनके माइंड में, अमूमन सबके माइंड में छोटी मोटी बातें ज्यादा विचार करने में आ जाती हैं। तो यही इनका प्रश्न है कि हम उससे अत्यधिक सोच से कैसे बचें। बहुत अच्छा प्रश्न है विहान जी, नमन आपको। देखिए, अत्यधिक सोच हमें उसी बात का होगा, उसी परिस्थिति का होगा या उसी पदार्थ का होगा जिसका कि हमारे मन में बहुत महत्व बैठा हुआ है। यदि धन का बहुत महत्व है तो हो सकता है कि आपको 100 रुपये 1000 रुपये यदि आपके खो जाएं तो वो ही आपको रात को सपने में दिख सकते हैं। ऐसे ही अपने मान सम्मान का, शरीर को लेके बहुत यदि आपके मन में महत्व बुद्धि है तो अपमान को लेके या किसी और चीज को लेके कुछ हो गया तो उसका भी बहुत चिंतन होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं आपको इसलिए ही कह रहा हूं कि गीता इसी बात की तरफ हमें प्रेरित करती है कि हमारी महत्व बुद्धि संसार में ना होकर भगवान में हो जाए, क्योंकि बिना इसके समता नहीं आएगी। आप वस्तुतः समता के बारे में ही प्रश्न कर रहे हैं कि यदि कोई बात हो जाती है तो मैं अच्छी हो चाहे बुरी हो बहुत सोचता रह जाता हूं। इसी को हम प्रिय प्रिय कहते हैं, इसी को हम राग द्वेष कहते हैं। तो इनसे बचने का उपाय यही है कि संसार में महत्व बुद्धि नहीं रखकर, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है, शरीर, परिस्थिति, पदार्थ सब परिवर्तनशील हैं। तो इनमें महत्व बुद्धि नहीं रखकर और हम भगवान में महत्व बुद्धि रखेंगे, आपकी समता रहेगी, चिंतन फिर भगवान का होगा, इनका नहीं होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर, हमारे साथ कोकिला जी, प्रदीप जी, संतोष जी, शशिलता जी, मृदुला जी और स्मिता जी, डॉक्टर भट्ट साहब, कुसुम लता जी और अनिमा देवड़ा जी भी जुड़ी हुई हैं। वो प्रश्न भेज रही हैं अनिमा जी। अनिमा जी का कहना है कि जीवन की प्रतिकूल परिस्थिति को हरि की इच्छा और अनुकूल परिस्थिति को हरि की कृपा माने, क्या ये सही है? हाँ, यही कहा है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने। देखिए, प्रतिकूल परिस्थिति भगवान की कृपा से आती है, और कृपा से क्या, उसमें हमें जो दुख का अनुभव होता है ना, उस दुख का यदि हम सदुपयोग कर लें, ये विवेक है। दुख भी पड़ता रहे, भोगते भी रहें, फिर दोबारा हम लौट जाएं उसी चीज में, फिर दुख पड़े, इसको स्वामी जी ने, आप बुरा मत माने, इसको मनुष्यपना नहीं कहा, इसको कुत्तापना कहा। मनुष्य कुत्ते को रोटी दे आ जाएगा, डंडा मार दे चला जाएगा, फिर रोटी दे आ जाएगा, फिर डंडा मार दे चला जाएगा। यदि हम भोगों में घूमते रहें,
मार खाते रहें, दुख भोगते रहें, तो फिर ये मनुष्य नहीं है, मनुष्यपना नहीं है। तो हम समझें भगवान की प्रतिकूल परिस्थिति, भगवान की कृपा, भगवान की अनुकूल परिस्थिति, भगवान की दया, बिल्कुल आप समझें, ऐसा ही स्वामी जी ने कहा है, ऐसा ही समझना चाहिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर साहब। सर, एक प्रश्न सत्य प्रकाश यादव साहब ने भेजा है। जी और सर। यादव साहब लिखते हैं कि पीपल और बरगद के पेड़ की पूजा क्यों होती? देखिए, पूजा के पीछे जो विधान है, वो जब हम भगवत गीता का विभूति योग लेंगे तो वहां हमें इसका थोड़ा प्रकाश मिलता है। कन कन में ईश्वर है, तो हमारी दृष्टि जाती है, अरे सृष्टि के कन कन में ईश्वर है, तो ये जो पापी हैं, दुरात्मा हैं, संसार में इतनी गंदी गंदी चीजें हैं, क्या इनमें भी ईश्वर हैं? तो हम जो है पहले ही पीएचडी में नहीं बैठे हैं, पहले शुरुआत करें एलकेजी से। आजकल एलकेजी और प्रेप का जमाना है ना, इसलिए बोल रहा हूं। तो भगवान कहते हैं विभूति योग में यही बात कहते हैं कि देखिए, जहां तुम्हें मेरी प्रभुता, मेरा ऐश्वर्य बड़ी आसानी से दिखेगा, वो तुम मेरी विभूति मानो। वहां से स्टार्ट करें तो वहां उनको देखते देखते फिर कन कन में भी वो दिखने लगेंगे। बरगद और पीपल, इसीलिए भगवान ने वृक्षों में अपनी विभूति बताया, अश्वत्थानाम। भगवान ने कहा वृक्षों में मैं अश्वत्थ यानी पीपल हूं। और पीपल को वैज्ञानिकों ने बड़ी जोरदार बताया। दो तीन चीजें बताऊं मैं आपको, बस 1 मिनट में खत्म करूंगा। एक तो ये ऑक्सीजन देता है, समस्त देवताओं का वास है, कैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, ये उग जाता है। इस चीज से हम पीपल से शिक्षा लें और भगवान की विभूति का दर्शन करें, है ना। इसलिए भगवान ने बताया। बहुत अच्छा प्रश्न आपका, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो श्री प्रकाश यादव साहब, आपको जरूर समझ में आया होगा श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में क्या अंतर है, ये जानना चाहते हैं प्रिय सोनी जी। अरे वाह। प्रिय सोनी जी, ये अंतर जानना चाहते हैं। अच्छा सर, ये कई लोग कंफ्यूज होते हैं। मेरे एक मित्र ने भी मुझसे कहा कि मैं आजकल भागवतम पढ़ रहा हूं, तो मैंने कहा भाई आपको तो बहुत अच्छा गीता का ज्ञान अब स्टार्ट हो गया है, मान के चलिए कि नहीं, वहां तो कहानियां दूसरी आ रही हैं, वहां तो स्कंद है, ये है, तो मैं समझ गया था। तो ये आप कृपया विस्तार से समझाएं सर, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, ये प्रिय सोनी जी जो पूछ रहे हैं, बड़ा बेसिक प्रश्न है, आधारभूत प्रश्न है, प्राय हम इस पे चर्चा नहीं करते हैं और बड़ा अच्छा नहीं लगता। मतलब हम कई बार गीता पढ़ते हुए भी ऐसा बोल देते हैं, आजकल हम भागवत पढ़ रहे हैं, या हम श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने जाएंगे 7 दिन की, उसको कहेंगे कहाँ गए थे? भगवत गीता सुनने गए थे, भगवत गीता की कथा सुनने गए थे। बड़ा इनमें बहुत बेसिक फर्क है, समझे हम। 18 अध्यायों वाली जो ये छोटी सी 700 श्लोकों की गीता है, इसको बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता। भगवत यानी भगवान की, है ना। और जो 18,000 श्लोकों की, 12 स्कंधों की, 576 अध्यायों की जो लीलाएं हैं, कथाएं हैं, वो है श्रीमद् भागवतम महापुराण। भागवतम मतलब भगवान का, यानी भक्तों से मतलब है। तो श्रीमद् भागवतम में तो भक्तों की कथाएं हैं। अब भक्तों की कथाएं होंगी तो भगवान की भी कथाएं होंगी, क्योंकि भक्त का तो भगवान के बिना कुछ चलता नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, भक्तों की कथाएं हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की वो अमोघ वाणी है, जो उन्होंने अर्जुन का मोह दूर करने के लिए, हम सब का मोह दूर करने के लिए कुरुक्षेत्र में सुनाई थी। ये फर्क है, वो भगवत है, ये भागवत है, ये फर्क है दोनों में, है ना। हमें स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी साहब, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर सोनी साहब, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब आपको। सर, हमारे पास स्मिता माथुर जी ने एक प्रश्न भेजा है, लेकिन शायद ये थोड़ा गलत लिख गई हैं। इन्होंने जो लिखा है वो तो ये है कि मतत्व समझाइए सर। मुझे लग रहा है ये है महत्व समझाइए सर, महतत्व। अच्छा, महतत्व, हाँ, ये 14वें अध्याय में आया है। मतत्व तो कुछ होता ही नहीं है सर।
हाँ नहीं होता है, या तो ममत्व पूछ रही हैं या ये महत बुद्धि पूछ हाँ, रही होंगी। महत तत्व जो है वो बिल्कुल ठीक बात है। महत्व। देखिए अच्छा प्रश्न है इनका, और इसके बारे में कम जानकारी मिलती है। भगवान 14.3 और 4 जब बोलते हैं तो इस पे चर्चा करते, तासाम ब्रह्म हत्योनि, है ना, अहम बीज प्रत्यता। भगवान ने महत तत्व किसको कहा? देखिए दो तत्व हैं, पुरुष कह दो, एक प्रकृति कह दो। फर्क ये है, पुरुष जो हम हैं, आत्मा जिसको कहते हैं, वो बदलता नहीं है, प्रकृति बदलती है। जो कुछ भी बनता है, पैदा होता है, उत्पत्ति होती है, वो प्रकृति से ही होती है। मूल प्रकृति जिसे हम बोलते हैं, या आज की जो प्रकृति सृष्टि जो बोलते हैं हम, है ना, नेचर बोलते हैं। लेकिन मूल प्रकृति के बाद जो अगला तत्व है वो महत तत्व ही है। महत तत्व जड़ और चेतन की संधि है, ऐसा मान लें। या और मैं स्पष्ट शब्दों में यदि कहूं, है ना, जटिल है प्रश्न, लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहूं समझने के लिए, इस संसार रूपी वृक्ष का जो बीज है, जो दिखाई देता, मूल बीज तो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन एक तरह से भौतिक बीज जो दिखाई देता है ऊपरी, वो महत तत्व ही है ना। ये संधि है जड़ और चेतन की, ऐसा मान लें। इसको समष्टि बुद्धि भी कहा गया है ना। ये महत तत्व है। हरे कृष्णा। आज तो सर आपने मुझ पे भी कृपा कर दी, क्योंकि महत्व का इतना सीधा सरल कि जड़ और चेतन की जो संधि है, बस उसको महत्व समझ लिया जाए तो काफी डाउट अपने आप दूर हो जाएगा। हाँ, ये जो सर आप तो खैर मेरे को, आप तो आपके लिए तो खैर नहीं है उत्तर, लेकिन चलिए आपका बड़प्पन है। लेकिन सृष्टि क्रम जो कि चेतन से जड़ता की ओर बढ़ता है, वहां पर ये संधि स्थल पर है। ये संधि स्थल बहुत सुंदर सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक प्रश्न हमारे सामने आया है अस्तित्व माथुर साहब का, बड़ा प्यारा नाम है माथुर साहब, अस्तित्व। और प्यारा ही क्वेश्चन लिख रहे हैं माथुर साहब, कहते हैं सच्चे गुरु की पहचान कैसे हो सर? हाँ, वाह साहब वाह। अस्तित्व माथुर साहब, आपका प्रश्न भी मौलिक है और आपका नाम भी मौलिक है। भाई आपको नमन करेंगे हम सभी लोग, है ना। बिल्कुल। बड़े सुंदर, हाँ, ऊट पटांग नामों के बीच में आपका नाम सुन के बड़ी प्रसन्नता हो रही है दिल को, इसलिए मैं आपको नमन कर रहा हूँ, है ना। अस्तित्व, हम अपने मूल अस्तित्व को पहचान जाए, यही तो लड़ाई है, और क्या है, यही तो करना है। गीता यही तो सिखाती है हमें, है। जो झूठा हमने पहचान मान रखी है, उसको छोड़ के हमारी सच्ची पहचान पता लग जाए, बस यही गीता है। आप पूछ रहे हैं सच्चे गुरु की पहचान क्या है। देखिए दो पार्ट में उत्तर दूंगा। पहले तो इसका नेगेटिव उत्तर मान सकते हैं आप, सच्चे गुरु की पहचान करने वाले हम होते कौन हैं, क्योंकि पहचान वो करेगा जो उस गुरु की क्वालिटी को धारण करे या उनसे श्रेष्ठ हो। कॉपी कौन चेक करता है आपके एग्जाम की? आप एग्जाम देते हैं तो सर, है, वो चेक करता होगा जो आपसे शायद कनिष्ठ होता हो या नहीं जानता हो, या वो चेक करता है जो ज्यादा जानता है। ऐसे ही गुरु की पहचान हम नहीं कर सकते जब तक कि हमें गुरु से तात्विक एकता नहीं हो जाए, भगवत दैवी संपत्ति हमारे अंदर प्रकट नहीं हो जाए, तब तक गुरु की पहचान नहीं होती है। इसीलिए आप सुने बहुत स्पष्ट रूप से, गुरु शिष्य को चुनता है। अधिकतर जितने भी सदगुरु हैं उन्होंने सद शिष्यों को चुना है। सद शिष्य की हिम्मत नहीं है कि वो सदगुरु को चुन ले। फिर भी अब समय बड़ा विकट है, कली काल है, तो स्वामी जी ने हमारी सुविधा के लिए कुछ बातें बताई हैं कैसे पहचानो। देखिए, जो आपसे कभी भी कुछ नहीं चाहे, कभी भी कुछ नहीं चाहे, धन संपत्ति तो छोड़ो, मान बढ़ाई भी नहीं चाहे। दूसरा, उनके पास बैठने से, उनकी बात सुनने से, उनके संग से हमारे अंदर दैवी संपत्ति प्रकट हो, हमारे अंदर दैवी भाव हो, दुर्गुण दुराचार कम से कम उनके संग के समय तो हमसे दूर हो जाए, हमारा मन भगवान में लगे। वो गुरु हमें भगवान श्री कृष्ण की, राम की कथाएं सुनाएं, उनके चरणों में प्रेम करना सिखाएं, न कि वो खुद के चरणों में प्रेम करना सिखाएं, है ना। ऐसी कुछ कुछ मूल बातें से भी हम थोड़ी बहुत पहचान कर सकते हैं। जब तक पूरी नहीं करें, जब तक इनसे ही काम चलाएं। नहीं तो मेरी सलाह आपको यही है, स्वामी जी के आधार पर, जितना हम जानते हैं, आप सब जानते हैं, आपका तो नाम ही उत्तम है, जितना जानते हैं
उसका पहले आदर करना शुरू करें। लोग कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं भगवान नाम जप करें तो करें, शास्त्र कह रहे हैं गीता शास्त्रों का सार है, पढ़ें तो पढ़ें पहले 18 अध्याय तसल्ली से, फिर अपने आप गुरु की पहचान हो जाएगी। उससे पहले सिर्फ बातों से पहचान नहीं करें। हरे कृष्ण। बहुत खूब साहब, बहुत खूब। दोस्तों, एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, फिर जोड़ के आएंगे। अभी प्रश्न यही है कि वर्तमान समय को देखिए, जिस संदर्भ में हमारे गीता मनीषी, हमारे वरिष्ठ आचार्य ने भी आपको कहा है कि आज का समय क्या हो गया। हम स्कूल को परखेंगे, गुरु को परखेंगे, जहां बैठकर बच्चे पढ़ेंगे वो वातावरण कैसा है, चारों तरफ का वातावरण ढूंढेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे। बिल्कुल रिवर्स एक तरीके से मानसिकता हम पेरेंट्स की मानसिकता हम बच्चों की बन चुकी है। दोष हमारा नहीं है, पूरा वातावरण ही दूषित है। शायद यही बात हमारे श्रीमान संतोष गुप्ता साहब गीता मनीषी आपको बता रहे थे। आइए दोस्तों, ये सुंदर कार्यक्रम पुनः हम लेकर हाजिर होते हैं। देखते रहिए मैं और गीता। पुनः स्वागत है सर आपका और हमारे दर्शकों का। और हम पहले चर्चा कर रहे थे बहुत सुंदर नामों की। नाम तो ये भी है सुंदर है, लेकिन आजकल का ही नाम, आजकल की तरीके से सुंदरता है इसमें। रिक्की सिद्धि जी लिख रही हैं, मिला जुला है इसमें, पुराना भी है और नयापन भी है। बहुत सुंदर रिक्की जी। और प्रश्न तो इतना सुंदर है इनका, ये लिखती हैं कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। कृपया इस पर प्रकाश डालिए। वाह वाह वाह। अब देखिए सिद्धि जी, आपको प्रणाम। 2.16 2.16 ये श्लोक है, और ये श्लोक क्या है, सभी शास्त्रों का सार तो गीता है, और जितना भी शास्त्रों में कहा, वेदांत में कहा, उपनिषद वेद पुराण में कहा, उन सब का सार इन 2 चरणों में यानी 16 शब्दों में आ गया, जो आप बोल रही हैं। बड़ा प्यारा है ये, है ना। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सते। बहुत ऊंची बात है, चर्चा करते हैं, कोशिश करते हैं, मेरी सामर्थ्य तो नहीं है लेकिन करते हैं। देखिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस श्लोक के बारे में कहते हैं, हमको सिर्फ यही चीज हम पकड़ लें इस श्लोक के, ये 2 चरण, ये 16 शब्द, बस बेड़ा पार। क्या? सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सत कौन? जो बदले नहीं। परमात्मा सत है, हम स्वयं, हमारा स्वरूप सत है। सत हमेशा है, था, रहेगा, अनुभव हो चाहे नहीं हो। पहली बात, आदि बात, आदि जो बात दूसरी। असत का भाव नहीं है, अर्थात असत, असत क्या? जो बदल रहा है। शरीर, हाँ बदल रहा है। संसार, हाँ बदल रहा है। सृष्टि, हाँ बदल रहा है। जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब बदल रहा है। तो वो चाहे दिखे सत जैसा, आए अनुभव में खूब कि नहीं यही है हमेशा, नहीं, उसका भाव है ही नहीं, वो बदल ही रहा है। तो असत से सत की यात्रा ही गीता यात्रा है। इन 2 चरणों का मतलब भी यही है। तमसो मा ज्योतिर्गमयो, है, मृत्योर्मा अमृतम गमयो, और असत से सत की यात्रा। यही कहा, 3 सूत्र कहे गौतम बुद्ध ने। ये सब में है, कोई भी संप्रदाय हो, जो आपने ये दिव्य श्लोक बोला वो सब में है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। बस इतनी चर्चा करें, वेदांत की ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। मेरा आप सभी, आप कर सकते हैं, आप में से कई लोग, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कलयुग में बहुत ज्यादा गहराई में हमें नहीं घुस के, करणीय तत्व जो है, करणीय तत्व क्या है? सत्य बोलें, सेवा करें, कर्मयोग करें, भगवान नाम जप करें, गीता रामायण का पाठ करें, एकादशी व्रत करें, ये करें करणीय तत्व। तो हमें ये ज्ञान की बातें थोड़ा हृदय में बैठेंगी, नहीं तो सारा कुछ यहीं चलेगा।
वो ज्यादा फायदेमंद नहीं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर सर। और हमारे इसी बात को लेकर कुलदीप दादी जी ने एक कमेंट भेजा है कि चेंज इज कांस्टेंट। हाँ ऑब्वियसली कुलदीप जी, यू कांट नहीं नहीं, हेल्प इट बहुत अच्छी बात कह रहे आउट। हैं। हाँ मैं टोक रहा हूँ सर आपको, प्रदीप, ये कुलदीप दादी जी गीता के साधक ही हैं, इसलिए भगवान ने 15वें अध्याय में ये कहा, शुरू में ही कहा कि ये संसार जो असत है हमें दिखता क्यों है सत्य जैसा, इसका कारण ये कुलदीप जी बता रहे हैं कि वो चेंज लगातार है, तो वो प्रवाह के रूप में असत दिखता है। जैसे गंगा जी, हम ऋषिकेश जाते हैं, अब हम गंगा जी को देखें और हम उतरे उसमें जाके, इतने में तो वो गंगा का पानी पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन हमें लगता है कि गंगा वहीं की वहीं है ना। ये है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चेंजेस कांस्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूर्ण कैसा है सर। हमें दूसरा क्वेश्चन और मिला है, बड़ा सुंदर है ये क्वेश्चन। आज के मोह प्रश्न से मुक्ति, बड़े ही सुंदर है सारे ही। बहुत सुंदर आए सर, बहुत आनंद दे रहे हैं प्रश्न सुनकर भी, और आपके उत्तर तो आनंद से भाव विभोर कर रहे हैं। मोह से मुक्ति कैसे मिले, लेकिन ये आपको एक आपको लिमिट दे रहे हैं सर। इनके लिमिट ये क्या है कि मुझे सैद्धांतिक बातें नहीं चाहिए, कोई प्रैक्टिकल उपाय बताइए मेरे लिए। तो आप मैं भेजने प्रैक्टिकली वाले बता रहा हूँ। दीपक कुमार साहब, दीपक कुमार भेजने साहब, वाले मैं हैं प्रैक्टिकल बता दीपक रहा हूँ। कुमार साहब। दीपक कुमार साहब, मैं एक ही लाइन में उत्तर दूंगा क्योंकि आपको सैद्धांतिक बातें पसंद नहीं है। भगवत गीता का आश्रय लीजिए, पहले श्लोक से लेके 18.72 तक की यात्रा कीजिए, 73 में मोह नष्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो आप देख लीजिएगा गीता, दीपक साहब, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल ही जवाब मिला है, इसमें थ्योरी रत्ती भर भी नहीं है। अब ये आपके ऊपर है कि हमारे वरिष्ठ आचार्य श्री के आप कथनों को अपने द्वारा करनी में तुरंत परिवर्तित करके और वाकई अपने मोह से आप मुक्त हो जाए। मैं जो है दीपक गुप्ता साहब की बात का आदर करके ही मैंने ये उत्तर दिया है, इसको आप अन्यथा नहीं लें, क्योंकि गीता में अर्जुन बोलते ही यही है पूरी गीता सुनने के बाद 73वें श्लोक में, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। हे प्रभु, आपकी इस गीता ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हो गया है, कोई दूसरा उपाय नहीं है, आप भगवत गीता का आश्रय लें, है ना। हरे कृष्ण। दीपक साहब, थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं, हालांकि आपने थ्योरी के लिए मना किया, बस ऐड इतना सा है, आपको लग रहा होगा गीता तो साहब मेरे पिताजी या मेरे दादाजी या मेरे मित्र या मेरे साथी कई वर्षों से पढ़ रहे, मैं जब उनसे पूछता हूं तो समझ में नहीं आती, बहुत लंबी चौड़ी होगी शायद। सर आपको इतना जरूर मालूम होना चाहिए, मात्र 45 मिनट में हमारे प्रभु ने अर्जुन को गीता समझा दी थी, और तब जाके उनका मोह दूर भी हो गया था। बस आप अर्जुन बन जाइए, भगवत गीता हमारे प्रभु की वाणी मौजूद है, यही बात हमारे आचार्य श्री आपको कह रहे हैं। एक बात और मैं ऐड कर रहा हूँ सर, एक बात ऐड कर रहा हूँ। भगवत गीता यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं पढ़ पाते हैं तो भगवत गीता की निःशुल्क क्लासेज भी चल रही हैं, है ना। योगेंद्र शर्मा साहब जो सामने आपको प्रश्न ले रहे हैं वो भी, और बाकी और काफी सारे 25-30 आचार्य जो है भगवत गीता की निःशुल्क क्लासेज ले रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पे गीता जीवन संगीत नाम से यूट्यूब चैनल आ रहा है, इसमें गीता माला के 1 घंटे में 1 अध्याय लिया गया है, उससे भी आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन भगवत गीता का शरण तो लेनी पड़ेगी, चाहे जो भी उपाय करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर साहब। दोस्तों, एक बहुत ही विस्तार लिया हुआ प्रश्न अब मैं लेने जा रहा हूं, और श्रीमान से भी यही निवेदन है। डरा रहे हैं मुझे आप? नहीं 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 नहीं, हम एक्चुअली ये हिम्मत तो कर ही नहीं सकते, और इतने सुंदर जवाब आपके आते हैं कि आप मान के चलिएगा कि हम ना केवल भाव विभोर भी रहते हैं, और वाकई सर कोने कोने तक छप जाती है बात जो आपके मुख से निकलती है। और यही बात मेरे मुख से नहीं है, हमारे दर्शक कह रहे हैं। हर एक व्यक्ति प्रसन्नता से इस बात को सामने रख रहा है। ये प्रश्न आया है सर अजय पांडे साहब का, और अजय पांडे साहब लिखते हैं
कि जो व्यक्ति सृष्टि चक्र चलाने में योगदान नहीं करता उसका जीवन तो मूल्यहीन हो जाता है, और इस चक्र में शामिल होने पर मुक्ति के होने की संभावना क्षीण होने लगती है। अब ऐसे में क्या करें? फंस गए ये तो, इनका कहना है। बहुत अच्छा है अजय पांडे साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा आप चूक गए। आधा प्रश्न तो आपका कंसेप्चुअल बिल्कुल ठीक है ना, बाकी आधे प्रश्न में थोड़ा सा चूक गए हम लोग। मैं आपको स्पष्ट करता हूं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। और आप जो है भगवत गीता के 3रे अध्याय के 10वें श्लोक से और 16वें श्लोक तक का अध्ययन अवश्य करें। आपको अपने प्रश्न का बड़ा सटीक उत्तर वहां मिलने वाला है। देखिए, पहला आधा प्रश्न आपका, आधा पार्ट लेते हैं। भगवान ने कहा जो सृष्टि चक्र में सहायता नहीं करता वो अघायु है, इंद्रिया रामा है, यानी वो पाप में जीवन जी रहा है, वो मर ही जाए तो अच्छा है। क्यों ऐसा कह दिया इतना कठोर शब्दों में? अरे जिएगा तो और पाप करेगा, मरेगा तो कम से कम अच्छी कोई और भोगयोनि में जाके शुद्ध होगा। लेकिन चलिए, अब आप कहें लेकिन सृष्टि चक्र में हम सहायता दें तो उलझ जाते नहीं। ये देखिए, भगवान ने एक बहुत ही सूक्ष्म बात बताई जिसको पकड़ने की जरूरत है। स्वामी जी इसको कहते थे मुक्ति तो सहज है। मैं आपसे अजय पांडे साहब एक प्रश्न करता हूं, आप उसका उत्तर दीजिएगा मनी मन। बच्चे को मां की गोद में बड़े होने के लिए क्या करना पड़ता है? 2-4 बार शायद सीढ़ियां उतरनी चढ़ती पड़नी पड़ती होंगी, 2-4 बाल्टी उठानी पड़ती होंगी, पीएचडी भी करनी पड़ती होगी, शायद काफी वो काम करता होगा, तब जाके शायद वो बड़ा होता होगा। ऐसा नहीं है, बच्चा मां की गोद में पड़ा पड़ा स्वतः ही बड़ा होता है। हम इस सृष्टि चक्र में बस अपना कर्तव्य कर्म करते जाएं, जो मिला है, जो भी मिला है, वर्ण आश्रम को लेके, देश काल को लेके, लिंग को लेके, किसी को भी लेके मिला हो, बस भगवान कहते हैं तुम स्वतः ही परम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। यदि तुम अपना कर्तव्य पालन करते हो तो तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति, भगवान कहते हैं, देवता और ये समस्त सृष्टि अपने आप करेगी। आप विश्वास करिए, अभी हमारी बुद्धि कहेगी अरे वाह, मैं मेरे खाने का इंतजाम नहीं करूंगा तो जो है कैसे प्रकृति करेगी? नहीं, प्रकृति ही करेगी, आप मानिए। मैं छोटे से एग्जाम्पल से अपनी बात कह के खत्म करता हूं। घर में मिठाई आई, अब का जैसा घर नहीं है। 40 साल पहले जाइए जरा, जहां मिठाई साल में 1-2 बार आती थी, और मिठाई आने के बाद पता तो चलता था कि आई है, लेकिन वो पता नहीं चलता था शाम को कि उसके अवशेष कहाँ है, खत्म हो जाती थी। सर तो वो बांटते भी थे, सब जगह आपस में बांटते थे, अकेले नहीं खाते थे। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होता था, वो भारी काम था। डिस्ट्रीब्यूशन तो माँ करती थी या कोई समझदार आदमी करता था। अब उस समय उस मिठाई में जो एक बच्चा है वो माँ का काम करने के गया हुआ है बाहर। सपोज आप तो मान लें गाय को सानी पानी करने गया हुआ है, तो अब उसका हिस्सा जो माँ का काम करने गया हुआ है, अब बताइए माँ उसका हिस्सा जो होगा उसको रखेगी या नहीं रखेगी? रखेगी। तो ये सृष्टि, ये भगवान हमारी माँ है, बल्कि ज्यादा रखेगी, बिना मांगे रखेगी, बड़े प्रेम से रखेगी, वो गुण भी करेगा। बस यही रहस्य है सृष्टि में। सृष्टि संपूर्ण कायनात हमारी सहायता करती है, यदि इस तत्व को पकड़कर सृष्टि चक्र में हम अपना योगदान देना शुरू कर दें तो बस फिर परम सिद्धि का भगवान ने, आप पढ़िएगा 3.10-11-12 में, सिद्धि नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने कहा स्वतः ही तू परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। पांडे साहब, स्वाभाविक आपका डाउट भी दूर हो गया होगा और आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। दोस्तों, अभी भी समय है, लिख भेजिएगा अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में, तुरंत हमारे पास पहुंचाइए और हम जवाब दे रहे हैं। तब तक मैं लेता हूं दूसरा प्रश्न। सर, स्वागत है मैं और गीता कार्यक्रम में आप लोगों का। जी सर। एक और प्रश्न सर मैं आप लोगों से मुखातिब कराना चाहूंगा। ये प्रश्न बिना नाम के हमारे सामने आया जी, लेकिन प्रश्न बड़ा गंभीर है, व्यवहारिक भी है।
लिखने वाली लिखती हैं कि सर मैं जब भी माला करने बैठती हूँ, भगवान के मंदिर में बैठती हूँ तो एक माला पूरी हो पाती है, दूसरी जब करती हूँ, टारगेट तो ले रही हूँ मैं 8-8 माला, 10-10, 16 माला का, लेकिन दूसरी तीसरी तक आते आते या तो मन कहीं इधर उधर भटक जाता है, और कभी तो सर गलती ये होती है कि नींद से भी आने लग जाती है। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं चलते चलते कर लूं, तो मेरी आंखें इधर उधर ध्यान देती हैं, किसी की बातें सुनने में लग जाती हैं। तो मेरे द्वारा क्या गलती हो रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं भगवान में ही मन लगा सकूं और अपना माला जप ध्यान से कर सकूं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, दो बातें हैं। एक तो मैं आपको निवेदन करूंगा, चाहे आपको लग रहा हो कि गलती नहीं है, लेकिन गलती तो कहीं ना कहीं है। और सबसे उत्तम बात यही है कि आप जीवन का उद्देश्य पहले दृढ़ कीजिए, आगे की बात हम बाद में करेंगे। इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य पहला और अंतिम यही है कि हम भगवत प्राप्ति कर सकें, अपने समस्त दुखों को दूर कर सकें, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पति पत्नी पिता बनना, धन कमाना, भोग भोगना, पैसा मान सम्मान श्रृंगार, ये सब हैं, सब गौण है, मुख्य उद्देश्य वही है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, ध्यान में आलस्य जो है ना, ये विक्षेप है, ये बाधा है ध्यान की। हर एक योग में एक बाधा होती है, मुख्य बाधा होती है। तो ध्यान की मुख्य बाधा आलस्य और प्रमाद ही है, निद्रा ही है। अब आप कहती है मैं चल के करूं, हाँ चल के करना चाहिए। यदि बैठे बैठे निद्रा आ रही है, पोस्चर चेंज कीजिए। चल के करने में यदि आपका ध्यान इधर उधर जाता है तो आंखों को अधखुली रखिए, सिर्फ अपने आगे के 1-2 कदम का ही रास्ता देखे, दुनिया को नहीं देखें, बहुत ज्यादा दुनिया की बात को बहुत ज्यादा नहीं सुने। लेकिन अब आपके हाथ में माला है और मन में राग है सुनने का, देखने का, फिर किसको दोष देना है बताइए? मन से पहले राग हटे। दूसरी बात, मैं तो और भी एक उत्तम बात जो स्वामी जी की वो बताता हूं। शुरू में मन यदि आपका भाग रहा है इधर उधर, जो कि भागेगा ही, सबका भागता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको भागने दीजिए। अपना मुंह देखिए, 3 काम कीजिए आप, यदि आप वास्तव में परेशान है, जो मुझे लग रहा है आपका प्रश्न बड़ा ही मुझे अच्छा लग रहा है, भाषा बिल्कुल सरल है, इसका मतलब आप कर रही हैं, समस्या आ रही है तभी पूछ रही हैं। तो मैं आपको आज 3 चीजें बताता हूं, उसको आप प्रयोग में लाइए, आपका मन जो है काफी हद तक शांत होने लगेगा। हम प्राय माला करते ही करते हैं, एक काम करते हैं, 2 काम और कीजिए, साथ में कीजिए। क्या कीजिएगा? मुंह से भगवान नाम जप कीजिएगा, एक एक भगवान नाम जप को सुनिएगा, साथ ही साथ मैं जो बोल रहा हूं वो सुन भी रहा हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एक शब्द भी बिना सुने चला नहीं जाए। दूसरी बात, तीसरी बात, साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे। कोई भी भगवान की लीला का मन में चिंतन करें, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का कर रहे हैं, उखल बंधन का कर रहे हैं, गोवर्धन धारण का कर रहे हैं, भगवान श्री राम की लीलाओं का कर रहे हैं, लीलाओं का चिंतन भी साथ में चलता रहे और भगवान नाम जप मुंह से चलता रहे, कान से सुनते रहें। इसको त्रिकुटी बोलते हैं। इस त्रिकुटी में मन फंस जाता है, फिर जाएगा नहीं कहीं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर साहब, बहुत सुंदर। तो आप जो भी हैं, आपने नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इतना सुंदर प्रश्न और इतना सुंदर जवाब हम सबको मार्गदर्शन देने वाला। सर, एक प्रश्न भेजा है अभिषेक बंसल साहब ने। जय श्री कृष्णा लिखकर वो कहते हैं कि परिवार में रहकर मन को अलग कैसे करो? हाँ, करना तो चाह रहे हैं मंगल साहब, क्योंकि प्रश्न की जो व्यथा है, जो वो है, वो बता तो रही है कि करना इन्होंने शुरू तो कर दिया है। यही खुशी की बात है। देखिए, होता है कि नहीं होता है वो बहुत अलग बात है, हाँ हमने प्रयास किया कि नहीं किया ये बात है। तो अब मैं मंगल साहब से एक प्रश्न पूछता हूँ। अभिषेक बंसल साहब, सॉरी, अभिषेक बंसल साहब, सॉरी, क्षमा करें मुझे। देखिए बंसल साहब, मूल में कहीं भूल हो रही है, इसीलिए ये प्रश्न आ गया। क्या मूल में भूल हो रही है? जो अभी अभी पूछा गया, जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया,
जो अपना है उसको अपना नहीं माना, इसी भूल के कारण ऐसी गड़बड़ हो रही है। आप कहें परिवार में रात दिन रहते हो और आप असंगता की बात करते हैं, उनको अपना नहीं मानने की बात कर रहे हैं, क्या ये संभव है? हाँ, इस बुद्धि से सोचेंगे तो संभव नहीं लगेगा, लेकिन मेरा प्रश्न सुनेंगे तो संभव लगेगा। आप यदि ऑफिस में काम करते हैं बंसल साहब, तो ऑफिस की जो कुर्सी टेबल है, ऑफिस का जो एसी है, ऑफिस का जो बढ़िया से बढ़िया कंप्यूटर है, ऐसी सुविधा आपके घर पे भी नहीं है। लाखों रुपए की सुविधाएं हैं, रात दिन आप काम करते हैं, 16-16 घंटे भी करते हैं कभी कभी, लेकिन जब आप घर आते हैं तो उनकी याद आती है क्या? अरे कितना अच्छा कंप्यूटर था ऑफिस का, ऑफिस में ही रह गया, यहाँ होता तो मैं साथ में सोता उसके। अरे ये मैं घर की टेबल पे बैठा हूँ, कुर्सी पे बैठा हूँ, ऑफिस की कितनी सुंदर थी, वो क्यों नहीं है मेरे पास, वो 2 लाख की कुर्सी। क्या ऐसा विचलन होता है आपके साथ? नहीं होता होगा, किसी के साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या वो अच्छी नहीं है घर से? हाँ, बहुत अच्छी है। हम तो 20,000 की कुर्सी लाने में भी घबरा जाते हैं, वो 2 लाख की है, होती है 2-2 लाख की, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। क्यों नहीं है? क्योंकि आप रात दिन उनका सदुपयोग कर रहे हैं, संग कर रहे हैं, लेकिन आपने मान रखा है कि ये ऑफिस की हैं, मेरी नहीं है। ऐसी मान लें, ये शरीर, ये परिवार, ये घर, ये पत्नी, ये धन मेरा नहीं है, ये भगवान का है। तो फिर जचे जइया डोलो और राधे राधे बोलो। हरे कृष्ण। राधे राधे। बहुत सुंदर साहब, ये डायरेक्टर साहब इशारा करते जा रहे हैं बार बार, और यहाँ प्रश्न मेरे पास और भी आए हुए हैं। डॉक्टर महेश कुमार गुप्ता जी भी हैं, रिक्की जी ने भी भेजा है। दोस्तों क्षमा चाहूंगा क्योंकि हमारी भी सीमा है, घड़ी की सुइयां टक टक करके हमें बता रही हैं कि अब आप यहाँ से विदा लीजिए और दूसरे कार्यक्रम के लिए प्लेटफॉर्म को खुला छोड़िए। तो आप सबसे मैं क्षमा प्रार्थी पुनः, समय की सीमा के कारण। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा दर्शकों का, फिर आपका जो सुन रहे हैं, और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे कार्यक्रम के गीता मनीषी वरिष्ठ आचार्य श्रीमान संतोष गुप्ता साहब का, जो अपना बेशकीमती समय निकालकर हम लोगों के प्रश्नों के उत्तर के लिए सहर्ष इस कार्यक्रम के लिए पधारते हैं। सबसे बड़ा धन्यवाद सर आपका भी। आपका, दर्शकों को बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण। नहीं मेरे प्रभु, ये तो भगवान मेरे श्री कृष्ण का और हमारे सभी साधकों का ही धन्यवाद है, हम सब उसी में ही हैं, हमारा धन्यवाद उसी में ही पूरा हो जाता है। हरे कृष्ण। बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले सप्ताह ठीक 3 बजे, भूलिएगा नहीं, शनिवार को आप ही का कार्यक्रम है, क्रेडिट टीवी पर है, और नाम है मैं और गीता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।